तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने एक और नई डिक्टेशन लेके आई हूँ। जो डिक्टेशन है वो 100 वर्ड प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। यदि प्रकृति ने मनुष्य को जीवन दिया है तो गुरु ने उसे जीवन का सदुपयोग करने की राह बताई है। यदि गुरु की कृपा ना हुई तो हमारा जीवन भी पशु की भांति ही होता। सृष्टि के आदि में मनुष्य अज्ञानता के घोर अंधकार में डूबा हुआ था। गुरु ने अपने सतत प्रयत्न, अथक परिश्रम, तप और साधना से संचित ज्ञान के प्रकाश पुंज को बड़ी ही उदारता पूर्वक शिष्य के हाथों दे दिया और उसका मार्ग निर्देशन किया, जिससे मानव के लंबे विकास पथ पर उजाला हो गया और वह तेजी से आगे बढ़ सका। सोचिए, यदि गुरु ने यह ज्ञान का प्रकाश न दिया होता तो हम न जाने कब तक अज्ञानता के अंधकार में ठोकरें खाते और भटकते रहते। गुरु ज्ञान का अथाह सागर है। उसने हमारे साथ बहुत उपकार किए हैं, जिनका वर्णन करने की हम में सामर्थ्य नहीं है। पैरा हमारे मन मानस में गुरु के प्रति कृतज्ञता होना स्वाभाविक है। हम उन्हें और दे ही क्या सकते हैं। हम ना तो कभी उनके कर्ज से मुक्त हुए हैं और ना हो सकते हैं। हाँ, उनके प्रति श्रद्धा सम्मान दिखाकर अपने मन में कुछ हल्कापन अनुभव कर सकते हैं। गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना को हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले समझा था और उन्हें गुरु यथोचित सम्मान दिया था। उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह पूज्य माना था तथा देश में गुरु शिष्य की स्वस्थ परंपरा की नींव डाली थी। तभी गुरुजनों की कृपा दृष्टि से ज्ञानार्जन कर उन पूर्वजों ने मानव समाज में संस्कृति और सभ्यताओं को जन्म दिया और दुनिया के देशों में जाकर उनका प्रचार किया। इससे प्रभावित होकर विश्व के लोगों ने भारत को आदि विश्व गुरु होने का सम्मान दिया। भारत को यह सम्मान पूज्य गुरुजनों की कृपा से प्राप्त ज्ञान से ही मिला। पैरा आज से पहले की अपेक्षा विश्व बदल गया है, युग बदल गया है, मान्यताएं बदल गई हैं। आज का युग वैज्ञानिक है, विकास के नए आयाम हैं और देश के सामने विभिन्न आर्थिक व सामाजिक चुनौतियां हैं। हमें इनका डटकर मुकाबला करना है। पहले गुरु शहर से दूर वन आश्रमों में रहते थे। आज वे हमारे बीच में सुलभ हैं। शिक्षा का केंद्र वन आश्रम में न रहकर हमारे समीप के विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं। हमें इन सब का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति पहले की गुरुकुल शिक्षा से भिन्न है। शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिकता का बोलबाला है, जिससे गुरु शिष्य के पवित्र स्नेह संबंधों पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। पर हमें तब और अब का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना है, बल्कि बदले हुए परिवेश में उसी के अनुरूप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है। पैरा हम सबको अपने शिक्षकों गुरुजनों के ज्ञान, त्याग, तपस्या, बुद्धि शक्ति, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा की छत्र छाया में रहकर एवं उनके स्नेहपूर्ण पथ प्रदर्शन में एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह सब करने से पहले हमें अपने गुरुजनों को यथोचित सम्मान देना होगा तथा उन्हें श्रद्धा के सर्वोच्च आसन पर
आरूढ़ करना होगा, तभी हमें उनसे सच्चा आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। स्टॉप। अब अपनी डिक्टेशन यहाँ समाप्त होती है। अब आप लोग इस डिक्टेशन को लिखने के बाद अनुवाद कर सकते हैं और अनुवाद करने के बाद आप उसे मिलान कर लें कि कहाँ छूटा हुआ है, कहाँ हो गया है। ठीक है। अच्छी लगी डिक्टेशन तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसमें कुछ मिस्टेक लगे तब भी बताएं।